वैसे सियासत में जरूरी नहीं है कि जैसा दिखता है वैसा हो भी। दूसरी बात जग जाहिर है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। धनखड के इस्तीफे के बाद उनके एक बयान की बहुत ज्यादा चर्चा है जो उन्होंने इसी महीने 10 जुलाई को दिल्ली के जेएनयू में दिया था। धनखड ने 11 दिन पहले भविष्यवाणी की थी कि वो 10 अगस्त 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन इसमें एक दैवीय शक्ति वाली कंडीशन भी उन्होंने खुद ही लगा दी थी। उनका बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. और ये बयान बहुत पुराना नहीं, इस्तीफे से सिर्फ 11 दिन पहले का ही है। सवाल उठ रहे हैं कि 11 दिन में ऐसा क्या स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। दूसरा ये कि जिस दैवीय शक्ति की बात धनखड कर रहे थे, क्या वो दैवीय शक्ति कोई राजनीतिक शक्ति भी है? सियासत में जब भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो उसी से अटकलें जन्म लेती हैं। एक बात यह भी कही जा रही है कि धनखड एक नहीं बल्कि दो महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले थे। सूत्रों का दावा है कि जगदीप धनखड ने विपक्ष को जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर विचार का भरोसा दिया था। सूत्रों का यहां तक दावा है कि धनखड ने विपक्ष को भरोसा भी दिया था कि वो मंगलवार को सदन में जस्टिस शेखर यादव वाले प्रस्ताव का जिक्र भी करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव वीएचपी के कार्यक्रम में विवादों में आए थे। जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर 2024 को वीएचपी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया था। विपक्ष ने इस जस्टिस शेखर के आचरण को न्यायिक आचरण का उल्लंघन बताया था। जस्टिस शेखर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में पेश होकर सफाई भी देनी पड़ी थी। विपक्ष ने दिसंबर में राज्यसभा में जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था। हालांकि यह सिर्फ दावा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जगदीप धनखड नोटकांड से विवादों में आए जस्टिस यशवंत वर्मा और वीएचपी के कार्यक्रम में जाकर एक टिप्पणी से विवादों में आए जस्टिस शेखर यादव को एक तराजू में तौलना चाहते थे और इसे लेकर सक्रिय भी थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड कानून के बड़े जानकार हैं और राजनीति में भी उनका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। उपराष्ट्रपति पद पर उनकी ताजपोशी में उनकी यही खूबियां काम आई थीं। जैसे जैसे जगदीप धनखड का कार्यकाल आगे बढ़ा, बतौर उपराष्ट्रपति और सभापति वो विवादों में भी घिरते रहे। कभी विपक्ष के निशाने पर रहे तो कभी सत्ता पक्ष और न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा करते दिखे। अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट। आपका टोन जो है, क्या किसान से वादा किया गया था? वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? ऐसे कई मौके आए जब बतौर उपराष्ट्रपति महज 3 साल के छोटे कार्यकाल में जगदीप धनखड चर्चाओं में रहे। इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही उनकी राज्यसभा सांसद जया बच्चन से बहस। ऑनरेबल मेंबर्स, अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट। इस संबोधन पर एसपी सांसद जया बच्चन ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति की टोन पर सवाल खड़े कर दिए थे। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। जया बच्चन के आरोपों पर जगदीप धनखड ने जो जवाब दिया वो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. असल में जया बच्चन को उनके नाम के साथ पति अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ने पर आपत्ति थी। उनका तर्क था कि उनकी खुद की पहचान है। बाद में राज्यसभा दफ्तर ने जवाब दिया था कि खुद जया बच्चन की तरफ से जो नाम दर्ज करवाया गया है वही तत्कालीन सभापति ने पढ़ा था।
तस्वीर 2023 के शीतकालीन सत्र की है, जिसमें भले ही तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ना हो, लेकिन चर्चा के केंद्र में वही थे। अनुशासनहीनता के आरोप में विपक्ष के कई सांसदों को सस्पेंड किया गया था, जिनमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी थे, जो संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में उस दिन राहुल गांधी कल्याण बनर्जी की मिमिक्री का वीडियो शूट करते नजर आए थे, जिसको लेकर तत्कालीन सभापति ने सदन में सवाल भी खड़े किए थे। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। विपक्ष पूर्व उपराष्ट्रपति के शिष्टाचार को भी निशाने पर लेता रहा। प्रधानमंत्री मोदी को नमस्कार करने की मुद्रा पर विपक्ष ने उन्हें घेरा था। हालांकि इन आरोपों का जवाब खुद जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में दिया। मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है, कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। विपक्ष और पूर्व उपराष्ट्रपति की तकरार लगातार बढ़ती ही रही। पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस भी सदन में दिया गया था। हालांकि उपसभापति हरिवंश ने उस दौरान नियमों के खिलाफ बताते हुए उस नोटिस को खारिज कर दिया था। विपक्ष भले ही जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा हो, लेकिन वो कई मौकों पर सत्ता पक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, जिसका शिकार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए थे। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। और हाल ही में जगदीप धनखड़ तब सुर्खियों में रहे जब न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर उन्होंने सवाल खड़े किए। वजह थी जस्टिस वर्मा के घर मिले जले नोट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दिस इंडिपेंडेंस कोई कवच नहीं है। This independence is not some kind of impregnable cover against inquiry, investigation, probe. Institutions thrive with transparency, with their being probed. जगदीप धनखड़ ने भले ही कथित तौर पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कुर्सी छोड़ी हो, लेकिन अपने इस कार्यकाल के दौरान वो इन कारणों से चर्चा में भी रहे और विवादों में भी। August